हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। तो हम आज आपके लिए टेंस के क्रम में आज हम लेके आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उससे पहले पूर्व ज्ञान, इट मीन्स प्रायर नॉलेज। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक टेंस के 3 भाग किए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और उनके प्रत्येक के 4 भाग किए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देन इसी क्रम में हम आपके लिए इसी सीरीज में देखेंगे कि आपके लिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें पहचान सहित हमने फॉर्मूले सारे इसमें रिलेटेड, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, सारे हमने उसमें आपके लिए पूर्ण वीडियो में बता दिए हैं। तो आज हम चलाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, टेंस का मस्ट यूज है, इसीलिए हमने बीच में ये टेंस का चैप्टर लिया है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इनका बहुत ही यूज है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, उसके वाक्यों को पहचानने के लिए कि ये किस टेंस के वाक्य हैं, तभी हम उसमें पहचान करिए उसमें रूल्स का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसकी सबसे पहले हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सबसे पहले पहचान लिखते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में तथा ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, और या, ई, ए आदि शब्द समूह आते हैं। ये हमारे पहचान हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यानी जब किसी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये, या था, ये थी, ये थे, या ये आदि शब्द समूह आएंगे, तो वो हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे, मुख्य क्रिया के अंत में। ये वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। तो अब इसके बाद में देखते हैं हम कि हिंदी में वाक्य लिखेंगे। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक गाना गाया। दूसरा है तुमने खाना खाया था। तीसरा, हम यहां आते थे। नंबर 4, उन्होंने एक मोर देखा।
नंबर 5, उन्होंने एक मोर देखा। मैंने अपना कार्य समाप्त किया। नंबर 6, वे इस गांव में रहते थे। नंबर 7, लड़कों ने मैच खेला। नंबर 8, हमने हॉकी मैच जीता। हमने हॉकी मैच जीता था। आगे 9 नंबर, मैं यह कर लेते हैं वह है। चलो नाम लिख लो किसी नाउन का। हम नाम भी लिख सकते हैं यहां पर, जैसे रीना, सब कुछ जानती थी। नंबर 10, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया। तो देखिए ये हमारे हिंदी वाक्य लिखे जा चुके हैं। अब इनमें देखिए पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले हमने पहचान में क्या लिखवाया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या ये या था, ई थी, ये थे आते हैं। तो इसमें देखिए ये मुख्य क्रिया हमारी हिंदी वाक्य, ये सारे हिंदी वाक्य हैं। अब हिंदी वाक्यों के अंत में ये मुख्य क्रिया है। इसमें खाना, इसमें गाना, इसमें देखिए आना, इसमें है देखना, इसमें है समाप्त करना, इसमें है रहना, इसमें है खेलना, इसमें है जीतना। तो ये मुख्य क्रिया, इस मुख्य क्रिया के अंत में हमारे ये शब्द समूह आ रहे हैं। या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, या ये। तो ये हमारी पहचान होगी। तब इसके द्वारा हमने पहचान लिया कि हमारे ये सेंटेंस हिंदी वाले, ये हिंदी वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और जैसे रीना सब कुछ जानती है, तो इसमें जानना ये मुख्य क्रिया है। तिथि आ रहा है और उसने ये धोखा देना, इसमें ये मुख्य क्रिया है। इसके बाद अब हम बनाते हैं ना फॉर्मूला, यानी इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? अगर स्ट्रक्चर हमारा राइट होगा तो सेंटेंस भी हमारा राइट होगा, और स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। तो दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम आगे। ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये एफर्मेटिव सेंटेंस का बनेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों में बात को स्वीकारा जाता है। अब हम बात को स्वीकारेंगे पास्ट टेंस में, नहीं भूतकाल में। किसी भी काम को हम करेंगे तो उस कार्य को हम बात को स्वीकारेंगे पास्ट टेंस में। तो देखिए जिसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस का बहुत ही सरल फॉर्मूला है। इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला
फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इनमें केवल सेकंड फॉर्म आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर में हम इन जो बाकी हिंदी वाक्य को हम समायोजित करके ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैंने एक गाना गाया, तो देखिए मैंने क्या है, आई, मैंने का मतलब आई मीन्स मैं, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां देखेंगे, अब इस बात में एक चीज और ध्यान रखना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब यहां सेकेंडरी फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। तो एग्जांपल नंबर 1, मैंने एक गाना गाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी ये आई सैंग, क्योंकि ये सिंग की सैंग फॉर्म है, आई सैंग अ सॉन्ग। दूसरा, तुमने खाना खाया था, तो इसमें यू एट, ये सेकंड फॉर्म है खाने की, यू एट द फूड। तीसरा देखिए, थर्ड सेंटेंस, वी, हम यहां आते थे, तो वी केम हेयर, हम यहां आते थे, वी केम हेयर। तो देखिए नंबर 4, उन्होंने एक मोर देखा, तो उन्होंने किया अंग्रेजी दे आएगी, तो देखिए दे, और सेकंड फॉर्म आएगी सी की सॉ, ऐसे डब्लू, दे सॉ ए पिकॉक। नंबर 5 सेंटेंस, मैंने अपना कार्य समाप्त किया, तो मैंने क्या है आई, तो देखिए आई सेकंड फॉर्म आएगा फिनिश्ड, आई फिनिश्ड। और अपना कार्य, अपने के लिए अंग्रेजी हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि अपने के लिए आई के साथ माई आता है, और सी के साथ हर आता है, ही के साथ हिज आता है, दे के साथ देर आता है, वी के साथ आवर आता है, इट के साथ इट्स आता है। तो देखिए यहां पर जो आई है, तो इसीलिए यहां पर आएगा माई वर्क, माई वर्क। सेंटेंस नंबर 6, वे इस गांव में रहते थे, तो रहने वाले वे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट हुआ वे। तो देखिए दे, रहना, रहते थे, दे लिव्ड इन दिस विलेज, इस गांव में, इन दिस विलेज। नंबर 7, लड़कों ने मैच खेला, तो देखिए बॉयज प्लेड द मैच, द बॉयज प्लेड द मैच। अब 8 नंबर हम लेंगे, 8 नंबर देखिए, हमने हॉकी मैच जीता था, तो देखिए हमने की आएगी अंग्रेजी वी, थोड़ी स्याही फेड हो गई है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट दूसरा ले लिया है। तो देखिए वी वॉन, वी वॉन द हॉकी मैच। अब देखिए डार्क हो चुका है। अब देखिए 9 नंबर, रीना सब कुछ जानती थी, तो रीना न्यू एवरीथिंग, एवरीथिंग, रीना न्यू एवरीथिंग, रीना सब कुछ जानती थी। और नंबर 10 सेंटेंस हमारा, उसने मुझे धोखा दिया, उसने की अंग्रेजी आएगी ही चीटेड, ही चीटेड ऑन मी। तो ये हमारे सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस 10 सेंटेंस हमारे बन चुके हैं।
और देखिए इनका यूज हम डिफरेंट टाइप के चैप्टर जैसे कि पास्ट आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस एंड स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, उनमें हम सेंड कर सकते हैं रूल्स का प्रयोग करके। तो अब देखिए हम इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं सेकंड फॉर्म, जिससे कि पता रहेगी ये क्योंकि मुख्य मस्ट यानी मेन पहचान है ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट की, कि इसमें यही एक पूरे ट्रांसलेशन में ये एक ऐसा टेंस है कि जिसमें सेकंड फॉर्म आती है और किसी में सेकंड फॉर्म नहीं आती, केवल पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है। तो हम इसकी पहचान करने के लिए इसकी मेन वर्ब को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अंडरलाइन हो चुका है। पहले सेंग है, इसमें एट है, इसमें केम है, सॉ है, इसमें फिनिश्ड है, इसमें लिव्ड है, इसमें प्लेड है, इसमें वॉन है, इसमें न्यू है, इसमें चीटेड है। सो आई होप दैट आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।